धर्म प्रेमियों, गांव वाले समझाते हैं, बेटी मत रो इतना। धर्म प्रेमियों उसी समय औषधि भी दी, दवाई भी दी, डॉक्टरों को बुलाया, हकीमों को बुलाया, सपेरों को बुलाया, सभी ने आकर के इलाज किया, मगर बेटे का कुछ नहीं हुआ। धर्म प्रेमियों, आज गांव वाले बहुत समझा रहे हैं, किसा गौतमी अब ये तेरा पुत्र है ना, निष्प्राण हो गया, अब ये मर चुका है। उसी समय किसा गौतमी कहती है, तुम्हें पता मेरा पुत्र मर गया है? अरे मेरा बेटा इस समय सो रहा है, और वो बोलेगा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद बोलेगा तुम कह रहे हो मर गया। मेरा बेटा मरा नहीं है, जिंदा हो जाएगा, अब सो रहा है। पागल जैसी बातें कर रही है माँ। सभी लोग समझा रहे हैं, किसा गौतमी नहीं मान रही। जैसे एक बंदरिया का बच्चा और बंदरिया अपने गले से लगा करके घूमती है, उसी प्रकार किसा गौतमी अपने पुत्र को लगा करके घूम रही है और कह लगी, मेरे बेटे को कोई बचा लो ना, मेरे बेटे को कोई औषधि दे दो, मेरे बेटे को कोई संजीवनी बूटी दे दो, इससे मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। नाना प्रकार के रो रो करके बार बार कह रही है। तब एक सज्जन कहता है, अरे बेटी तू क्यों रो रही है, इसे दे दे और इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि ये बदबू छोड़ देगा। इतनी बात जो कही धर्म प्रेमियों, अब बताओ जब माँ से पुत्र छीना जाएगा तो माँ पर क्या पड़ेगी? के दुख जाने दुखिया, धर्म प्रेमियों, जिसके पुत्र होता है और जिसके नहीं होता, उसे दोनों को पूछ करके देखो। आज किसा गौतमी का पुत्र चला गया है, वो माँ के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माँ, के दुख जाने मछली, जो हाथन हाथ बिकाए। धर्म प्रेमियों, के दुखिया दुख जानती है, के दुखिया की माँ दुख जानती है, के वो मछली जानती है जो नदी से निकलती और हाथ में हाथ बिक जाती है। धर्म प्रेमियों, आज वो मैया बार बार बिल खा रही है और कह रही है, के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माँ, के दुख जाने मछली जो हाथ में हाथ बिकाए। आज धर्म प्रेमियों, वो बार बार किसा गौतमी कह रही है कि मेरे पुत्र को कोई जीवन दान दे दो, मेरे पुत्र को कोई जीवित कर दो, कोई औषधि दे दो, जिससे मेरा पुत्र जीवन दोबारा पुनः जीवन मिल जाएगा। सज्जन आदमी आता है और वो मन ही मन में सोचता है कि अब शायद ये किसी गांव वाले की बात नहीं मानेगी, अब तो इसको कोई ऐसा ज्ञानी चाहिए जो इसके मन को समझा सके। उसी समय एक व्यक्ति ने बताया है कि इस समय करुणा के सागर शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध इस समय श्रावस्ती में जेतवन में ठहरे हुए हैं, और इससे कह दो कि भगवान बुद्ध के पास चली जाए। उसी समय एक व्यक्ति ने कहा है कि हे बेटी किसा गौतमी, तुम भगवान बुद्ध के पास चले जाओ, और भगवान बुद्ध के पास ऐसी औषधि है कि तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे देंगे। इतनी बात जो किसा गौतमी ने सुनी कि भगवान बुद्ध भी ठहरे हुए हैं, उसने तुरंत अपने बालों को संवारा, अपने साड़ी को संभाल करके बेटा को छाती से छिपा करके वो चल दी।
और धम प्रेमियों, उसी समय भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संग लेकर के आ रहे थे, जैत वन में प्रवेश कर रहे थे। उसी समय किसा गौतमी पहुंच जाती है। जब किसा गौतमी पहुंची और उस पर ज्यादा ठहरा नहीं गया तो भगवान बुद्ध से कहने लगी कि भगवान, मैं अपना पुत्र लेकर के आपके चरणों में देने आई हूं। बोले बेटी, भगवान बुद्ध समझ चुके थे कि विपदा की मारी है, दुखी आ रही है, क्योंकि वो तो दूरदृष्टि पहले से थे। आज किसा गौतमी से कहते हैं कि हे बेटी, हे भद्रे, बताओ कैसे आना हुआ। बोले भगवान, मेरा पुत्र है, इसे कोई दवाई दे दो, इसे पुनः जीवन दान दे दो। भगवान कहते हैं कि बेटी, ये तुम्हारा पुत्र मर चुका है। इतनी बात जब भगवान बुद्ध ने कही कि तुम्हारा पुत्र मर चुका है, किसा गौतमी कहने लगे मेरा पुत्र नहीं मरा भगवान, अब तो भगवान पुनः जीवन दान कर दो ना इसे। भगवान बुद्ध को मालूम पड़ा कि इस पर लड़के का इतना स्नेह है कि शायद इसे ये नहीं पता कि ये पुत्र मर चुका है, ये भूल रही है सारी बातें, और शायद इस पर यह बात असर नहीं करेगी कि किसका पुत्र मर चुका है। उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी, चिंता मत कर, तेरा पुत्र पुनः जीवन दान मिल जाएगा। बोले तुझे एक काम करना पड़ेगा। बोले कहो भगवान। इतनी बात जो सुनी, किसा गौतमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बोले कहो भगवान, क्या करना होगा। जो ये नगर है ना सामने, इस नगर से 2 मुट्ठी पीली सरसों के दाने लेकर के आओ। किसा गौतमी कहने लगी भगवान, तुम 1 मुट्ठी की बात कर रहे हो, 2 मुट्ठी की बात कर रहे हो, मैं तो 2-4 गठरी लेकर के आ जाऊंगी। बोले जाओ बेटी, लेकर के आओ। आज किसा गौतमी चलने के लिए तैयार हुई। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटी, जो पीली सरसों लेकर के 2 मुट्ठी लेकर के तुम आओ, पर उससे एक बात पूछना कि तुम्हारे यहां पर कोई मरा तो नहीं। अगर मर चुका हो तो वहां से लेकर के मत आना, सब सरसों वहीं से लेकर के आना है आपको जहां पर अभी तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। बोले ठीक है भगवान। धम प्रेमियों, किसा गौतमी उसी समय नगर में जाकर के पहुंची है तो देखो वहां पर सरसों के अम्माल लगे हुए हैं, क्योंकि उस गांव में सरसों हुआ करती थी। आज किसा गौतमी सरसों जो देखी है बड़ी खुश हो गई और जाकर कहने लगी कि हे बाबा, मुझे 2 मुट्ठी सरसों चाहिए और पत्र लगा हुआ है। खेलने लगी बेटी, अरे 2 मुट्ठी क्यों, 4 मुट्ठी लेके जाओ। खेलने लगे भगवान बुद्ध ने मांगा है कि तुम्हारा बेटा पुनः जीवन दान हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी वेदना कौन समझेगा बेटी, तुम लेके जाओ। उसी समय सरसों लेती है, मगर एक बात पूछती है कि है बाबा, आपके यहां पर कोई मरा तो नहीं है। इतनी बात जो कही किसा गौतमी ने, उसी समय वो कहने लगे कि बेटी ये मत पूछ, ये मत पूछ। आज से 6 महीने पहले ही मेरे 2 पुत्र खत्म हो गए। उसकी घरवाली कहने लगी, ए बेटी यूं बता, तू सरसों लेने आई है कि मेरा दर्द पूछने आई है, कि मेरे दर्द को दोबारा उबालने आई है तू। बोले नहीं माता, इतना क्या कर कुछ। तुरंत दूसरे घर पर जाकर के पहुंची और जाके कहा कि हे माता, मुझे 2 मुट्ठी पीली सरसों दे दो। खेल लगी बेटी ले जाओ, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ले जाओ। 2 मुट्ठी ली। उसके बाद फिर पूछने लगी कि हे माता, तुम्हारे यहाँ पर कोई मरा तो नहीं। तो कहने लगी मत पूछो, 1 साल पहले हमारे सास ससुर चल बसे, और तुम यूं बताओ कि तुम अपना काम बनाने आई हो कि हमारे दुखों को उबलने आई हो।
अरे तुम लेकर के चली जाओ ना, तुम्हें इससे क्या मतलब मेरे घर मरा है कि नहीं मरा। धम प्रेमियों, वो तीसरे घर पहुंची, वहां यही कहानी, वो चौथे घर पहुंची और चौथे घर जब पूछती है तो वो कहता है कि लेकिन सरसों तो ले ले, मगर हमें पूछना मत कि तुम्हारे घर कोई मरा कि नहीं मरा। धम प्रेमियों, और किसा गौतमी उस नगर में पूरे दिन घूमी है, मगर कोई घर ऐसा नहीं निकला कि जिस घर में मरा न हो। उसी समय एक वृद्ध कहते हैं कि बेटी, जिस चीज को तू बार बार पूछ रही है, ऐसा संसार में कोई घर नहीं है जिस घर में अभी तक मरा न हो कोई। और तू बार बार क्या बात पूछती है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं। अरे बेटी, पूरे संसार में ऐसा घर कोई नहीं है जिस घर में अभी तक मरा ना हो। उसी समय किसा गौतमी कहती है कि भगवान बुद्ध ने मुझे इसीलिए भेजा है कि शायद भगवान बुद्ध समझाते तो मेरी समझ में नहीं आती, ऐसा कोई संसार में घर ही नहीं है जहां पर कोई मरा ना हो। धम प्रेमियों, ये हाथ जोड़ी खड़ी हो जाती है। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं कि गौतमी बोलो, 2 मुट्ठी सरसों के दाने लेकर के आई। किसा गौतमी की नजर नीचे झुक जाती है। उसी समय कहती है कि भगवान, पीली सरसों के दाने तो नहीं मिले, पर हां मुझे मेरी खोई हुई चेतना अवश्य मिल गई। हर जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु अवश्य है, मरना अवश्य है भगवान, मुझे ये तो पता पड़ गया, मगर सरसों के दाने नहीं मिले। मुझे अपनी खोई हुई चेतना तो मिल गई भगवान। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसा गौतमी, संसार में कोई ऐसा नहीं है कि जिसके घर में कोई मरा न हो। अरे बेटी, ये तो लगा रहता है, तो जन्म मरण का एक चक्र है। जिसने जन्म लिया उसे मरना है। और तू बार बार मैं तुझे समझा रहा था, मगर तेरी समझ में नहीं आई। जब लोगों ने तुझे समझाया और तुझे ठोकर लगी, तब तेरे समझ में आई कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सबको जाना एक दिन। धम प्रेमियों, इतना भगवान बुद्ध समझाते हैं। समझाने के बाद किसा गौतमी भगवान बुद्ध के शरणों में चली जाती है और कहती है, भगवान अब मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी। उसी समय भगवान बुद्ध उसे धम्म देशना देते हैं और भगवान बुद्ध अपने भिक्खु संग में ले लेते हैं। बोलो भगवान बुद्ध की